आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे आय वाले प्रश्न हैं जिसमें पिता पुत्र की आय की तुलना की जाती है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए। एक व्यक्ति अपने वेतन को अपनी पत्नी, पुत्र व पुत्री में बांटता है। पत्नी का हिस्सा कुल वेतन का आधा है। तीन पुत्रों का हिस्सा शेष भाग का 2/3 है और शेष भाग 4 पुत्रियों का हिस्सा है। यदि प्रत्येक पुत्री को 15,000 रुपये मिले तो प्रत्येक पुत्र का हिस्सा बताइए। ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हम मान लेते हैं इसमें कि व्यक्ति का जो वेतन है, ऐसे लिखते हैं हम, व्यक्ति का वेतन टोटल 2 रुपया है। 2 रुपया है। हम इसको x भी मान सकते हैं, 1 रुपया मान सकते हैं, लेकिन 2 रुपये मानने से हमें आसान हो जाएगा, या 1 मान लो, 1 से भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ कुछ शॉर्ट में बता दूंगा जिससे ज़्यादा आसानी से सवाल हो जाएगा। देखिए, अब ये क्या कह रहा है, व्यक्ति ने अपने वेतन पत्नी, पुत्र व पुत्री में बांटा। पत्नी का वेतन कुल वेतन का आधा है। अब देखिए, यहाँ से पत्नी को कितने रुपए दे दिए उसने? भाई उसके पास कुल 2 रुपये थे, पत्नी को आधा देना है, तो पत्नी को आधा दे दिया, यानी कि 2 में से 1 दे दिया, तो पत्नी के पास 1 हो गया और उसका शेष वेतन क्या बचा? शेष भी उसके पास 1 रुपया बच गया। ठीक है दोस्तों, ये उसके पास बचा 1 रुपया। अब वो क्या कह रहा है, 3 पुत्रों का हिस्सा शेष भाग का 2/3 है। हमारे पास शेष भाग क्या है? 1 रुपया। तो 3 पुत्रों को कितना मिल जाएगा? पत्नी को तो 1 रुपया मिल गया। 3 पुत्रों को, देखिए 3 पुत्र हैं, शेष भाग है 1 रुपया। 1 रुपया का 2/3 यानी कि 2/3 रुपया। ये 2/3 रुपया आ गए 3 पुत्रों के पास। ठीक है, तो शेष कितना बचा हमारा? भाई 1 में से 2/3 रुपये 3 पुत्रों ने ले लिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास शेष कितना बचेगा? शेष निकालेंगे हम, 1 में से 2/3 को घटा देंगे, तभी तो हमारे पास शेष रुपये निकलेगा। तो घटा दिए, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया, यानी कि 1/3। अब हमारे पास 1/3 शेष रुपये बच गए, यानी कि आधा इसमें से पत्नी को दे दिया, 3 पुत्रों को 2/3 रुपया दे दिया। अब बचा कितना? 1 में से 2/3 घटा दिया, तो मेरे पास 1/3 शेष रुपये बच गए। अच्छा जी, अब आगे कह रहा है ये, देखिए यहाँ पर 2/3 रुपये 3 पुत्रों को दे दिया और शेष भाग 4 पुत्रियों का हिस्सा है। ओहो, तो ये कह रहा है जो शेष भाग बचा 1/3, यानी कि 4 पुत्री, यहाँ लिख लेते हैं 4 पुत्री, 1/3 रुपया 4 पुत्रियों का है। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक पुत्री को 15,000 मिले तो प्रत्येक पुत्र का हिस्सा बताइए। देखिए दोस्तों, 4 पुत्री का 1/3 रुपया। अब यहाँ से अगर मैं एक पुत्री की वैल्यू निकालूँ, देखिए एक पुत्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पुत्री को कितना मिलेगा? 1/3 गुणा 4, 4 नीचे चला जाएगा, तो 3 पुत्री को, एक पुत्री को मिलेगा 1/12। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एक पुत्री का हिस्सा। यहाँ से एक पुत्री का हिस्सा 1/12। अगर मैं यहाँ से 3 पुत्री का निकालूँ फिर से दोबारा, तो मैं 3 पुत्री के लिए 3 की गुणा कर दूंगा, 3 चौक 12, फिर से 1/4 की गुणा कर दूंगा। 4 पुत्री का निकालूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 4 की गुणा करूँगा तो 1/3 फिर से आ जाएगा। एक पुत्री का हिस्सा आ गया 1/12। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमसे कि एक पुत्री को मेरे हिसाब से तो मिल रहे हैं 1/12, भाई जो मैंने सवाल से निकाला है, लेकिन वो कह रहा है कि प्रत्येक पुत्री को 15,000 रुपये मिल रहे हैं। ये कह रहा है प्रत्येक पुत्री को 15,000 रुपये मिलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 12,000 को, ये एक पुत्री की वैल्यू 12,000 है, मिल उसको 15,000 रुपये रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक पुत्री की वैल्यू 12,000 है, 1/12 है, तो 1/12 जो है ये 1/12
ये किसके बराबर दे रखा है हमें? 15,000 के बराबर दे रखा है। यही तो सवाल में कह रहा है भाई। यहाँ हमें क्या मिल रहा है? एक पुत्री की वैल्यू 1/12, 1/12, लेकिन वो कह रहा है कि 15,000 रुपये हैं, तो हम 1/12 को 15,000 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? एक पुत्री की वैल्यू, ये देखिए 15,000 गुणा 12, इतने रुपये एक पुत्री को मिल रहे हैं। जब एक पुत्री को इतने रुपये मिल रहे हैं तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है इसने सवाल में, यहाँ देखिए, प्रत्येक पुत्र का हिस्सा। प्रत्येक पुत्र का, देखिए 3 पुत्रों को कितने मिल रहे थे? 3 पुत्रों को मिल रहे थे 2/3 रुपया। तो मैं यहाँ से एक पुत्र की वैल्यू निकाल लूँ। देखिए दोस्तों, 3 पुत्रों को 2/3 रुपया, तो एक पुत्र को 2/3 गुणा 3 की वैल्यू गुणा हो जाएगी इसमें, तो 2/9, 2/9, 2/9 आ गया। 2/9 रुपया प्रत्येक पुत्र को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम, एक पुत्री को 15,000 गुणा 12,000 मिल रहे, तो अब यहाँ से निकालेंगे हम एक पुत्र का हिस्सा। एक पुत्र का हिस्सा, एक पुत्र का हिस्सा क्या हो जाएगा? एक पुत्री का कितना है? 15,000 गुणा 12। ठीक है दोस्तों, तो एक पुत्र की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक पुत्र की वैल्यू इसमें हम किसकी गुणा कर देंगे? यहाँ पर 2/9 की, 2/9 की यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक पुत्र का हिस्सा। एक पुत्री को इतना, तो एक पुत्र का हिस्सा 15,000 गुणा 1200, 12 गुणा 2/9। अब इसको काट लीजिए, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, फिर ये 3 से 3 पंजे 15, 5,000 बार कट जाएगा। अब मेरे पास क्या आ गया? 5,000 गुणा 4 गुणा 2, यानी कि 5 चौक 20, 20 दूनी 40,000। तो मेरे पास एक पुत्र का हिस्सा कितना आ गया? 40,000 इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सवाल हो जाएगा बहुत ही आसानी से। एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा सवाल आपको। इसी के बेस पर एक सवाल और देखते हैं अभी। देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/5 भाग भोजन पर खर्च करता है, 1/10 भाग किराए पर खर्च करता है, वे 3/5 भाग अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 18,000 हो तो व्यक्ति का वेतन बताओ। देखते हैं इस सवाल को, करते हैं। हमसे क्या रहा है दोस्तों? ये हमें बचत दी हुई है सिर्फ, तो यहाँ लिख लेंगे हम 18,000 हमारी बचत होगी। ये 18,000 हमारी बचत है, ये दे रखी है हमें। अब क्या रहा है दोस्तों? बचत हमें तब बची है इसने 1/5 भाग अपने भोजन पर खर्च कर दिया। जब 1/5 भाग इसने भोजन पर खर्च कर दिया तो मेरे पास बचा क्या? सिर्फ 4/5। हमको बचत दे रखी है तो सिर्फ हम बचा हुआ भाग लेंगे। ये हमारी बचत है तो हम भाग भी बचा हुआ लेंगे। जो बचा हुआ भाग है, हर चीज़ का बचा हुआ भाग लेंगे तभी तो बचत मिली हमको। तो 1/5 भाग इसने अपने भोजन पर खर्च कर दिया तो 4/5 बचा इसके पास। अब ये कह रहा है कि 1/10 भाग इसने किराए पर खर्च कर दिया, 1/10 किराए पर खर्च कर दिया तो 9/10 बचा इसके पास। मल्टीप्लाई में 9/10 सबकी गुणा होगी तभी तो 18,000 बचेगा। अब क्या कह रहा है ये दोस्तों? 3/5 भाग अन्य चीज़ों पर खर्च कर दिया। अगर 3/5 अन्य चीज़ों पर खर्च कर दिया तो 2/5 बचा। जो बचा हुआ है वही तो लिखा है मैंने, और बचत भी इधर ही है। और फिर कह रहा है आगे, तो हमारे पास इतना खर्च करने के बाद 18,000 रुपये बचे, यानी कि ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए उसके पास 1 रुपया था। मैं यहाँ बताता हूँ आपको, 1 रुपया था। इसने 1 रुपये में से 1/5 भाग भोजन पर खर्च कर दिया। 1 में से 1/5 रुपये इसने खर्च कर दिए। बचे कितने इसके पास? अब 5 एकम 5, 5 में से 1 गया, 4/5, 4/5 बचे। ठीक है दोस्तों, मैंने भी तो यही लिखा है 4/5। अब ये दोबारा कह रहा है कि फिर इसने दोबारा 1 रुपया में से ही 1/10 भाग अपने किराए पर खर्च कर दिया। तो बचा कितना? 10 में से 1, 10 एकम 10, 10 में से 1 जाएगा 9/10। मैंने भी तो 9/10 लिखा है। यहाँ पर कह रहा है 3/5 भाग अन्य चीज़ों पर खर्च कर दिया। भाई 1 रुपये में से 3/5 भाग खर्च करोगे आप, तो 5 एकम 5, 5 में से 3 जाएंगे 2/5।
2/5 बचेगा, 2/5 भी तो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। अब देखते हैं हम क्या करेंगे। अब काट देंगे जो कट रहा होगा। देखिए कैसे, 2 से ये कट जाएगा, 2 से 5 बार, 2 से 5 बार कट जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, अब क्या बचा हमारे पास ऊपर, देखिए हम ये कट जाएगा 9 से, 9 से 18,000 कट जाएगा। हम ऊपर ऊपर के काटते हैं साइड में और नीचे नीचे के काटते हैं, तो क्या बचेगा, 9 से 18,000 को काटेंगे तो 9 दूनी 18,000। तो यहाँ पर क्या बच गया, 2,000 बराबर 4/5 गुणा 9 से तो कट गया, तो यहाँ 1 बचा, सिर्फ 1/5 गुणा यहाँ भी 2 से कट गया था, यहाँ बचा 1/5। ये हमारे पास बच गया। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 4 है, 4 से 20 कट जाता है, 4 पंजे 20, 4 से 20 को काट लेंगे, 4 पंजे 20, तो यहाँ ऊपर आ गया सिर्फ 500 बचा। और यहाँ कितना बच गया, 5 गुणा 5 गुणा 5, ये क्या हो गया, 5 पंजे 25 पंजे 125। अब मेरे पास क्या बच गया, 500 बराबर, ये क्या था, यहाँ से कट गया, यहाँ सिर्फ 1/1 इन तीनों के आपस में गुणा हो जाएगी, 125। 1 की गुणा 1 में होगी और 1 में होगी, 1 ही आएगा, 125। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, 125 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ डायरेक्ट, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना ऐसे, तो आ क्या जाएगा, 125 की जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 पंजे 125 होते हैं ना, 125 पंजे हो जाते हैं 625। अगर इसमें मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 625 के आगे 2 जीरो, 62,500, 62,500 उसका वेतन आ जाएगा, ये इसका वेतन था। अगर हम इसको एक्स भी मान लेते हैं या हम शॉर्ट में करेंगे तो मानने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये आ गया 62,500 इसका वेतन, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही एक और सवाल देखते हैं आगे। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/4 भाग भोजन पर, शेष का 2/5 भाग किराए पर, 1/6 भाग ट्रांसपोर्ट पर व 1/3 भाग अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। वह शेष 15,000 उसकी बचत है। व्यक्ति का वेतन और ट्रांसपोर्ट पर हुआ खर्च ज्ञात करो। ऐसे लंबे सवालों को देखकर दोस्तों डरना नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं कुछ ही सेकंड्स में। देखिए जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, हमें दिया क्या हुआ है, उसकी बचत 15,000 हमें उसकी बचत दी हुई है, तो 15,000 हम उसकी बचत को लिख लेते हैं पहले। 15,000 उसकी बचत है, हमने यहाँ बचत लिखी तो बचा हुआ भाग यहाँ लिख लो। जब बचा हुआ भाग लिखा जाएगा तभी तो बचत आएगी। देखिए व्यक्ति ने अपने वेतन का 1/4 भाग खर्च कर दिया, यहाँ कितना बचा, 1/4 खर्च किया तो 3/4 यहाँ बच गया। कह रहा है शेष का 2/5 भाग किराए पर खर्च कर दिया। ठीक है दोस्तों, 2/5 भाग अगर ये किराए पर खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना, 3/5, 3/5 बचेगा। अब ये कह रहा है 1/6 भाग किराए पर ट्रांसपोर्ट पर, 1/6 ट्रांसपोर्ट पर, तो बचा कितना, 5/6, 5/6 बचा। 1/3 भाग अन्य चीज़ों पर, 1/3 भाग अन्य चीज़ों पर, तो यहाँ कितना बचा, 2/3। इतना कह रहा है। इनको खर्च करने के बाद जो है ये जो बचा है ये उसकी बचत है और 15,000 इसकी बचत है, यानी कि ये बचत, बचा हुआ भाग इस बचत के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनके आपस में काट लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, व्यक्ति का वेतन मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, अब हम करते हैं, देखो 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस 3 से 3 कट जाएगा और इस 3 से 3 दूनी 6 और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पर देखिए आप, बचा सिर्फ ये 4। तो मैं क्या कह सकता हूँ, बचा हुआ भाग है 15,000 बराबर, ये ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा बटे 4। 15 की इस 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसकी वेतन कितना आ जाएगा, वेतन डायरेक्ट यहाँ से 15 चौके 60,000, 60,000। आप चाहे तो यहाँ एक्स वैक्स भी मान सकते हैं, इसको एक्स लिख सकते हैं और एक्स भी मान सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू यानी वेतन की वैल्यू 60,000 आ जाएगी। लेकिन ऐसे भी हम समझ जाते हैं, यहाँ पर वेतन आ गया हमारा 60,000। ठीक है दोस्तों, एक आंसर तो हमारा ये आ गया।
अब ये पूछ रहा है इसका ट्रांसपोर्ट पर खर्च ज्ञात करो। ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च किया था इसने, 1/6 भाग। हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ट्रांसपोर्ट पर खर्च तभी ज्ञात होगा जब हमें वेतन पता है। वेतन है हमारा 60,000। यहाँ से सवाल को करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा 2 तरीके कौन से हैं। या तो हम वेतन का पहले ऐसे निकाले, वेतन का 1/4 भाग भोजन पर खर्च कर लिए, यानी कि 60,000 का 1/4 भाग निकाल दूँ मैं, 15,000 आएगा। 15,000 को इसमें से घटा दूंगा, 45,000 आएगा। फिर 45,000 का 2/5 भाग निकालूंगा, फिर उसको घटाऊंगा। या फिर मैं डायरेक्ट ही ऐसे कर सकता हूँ, देखिए कैसे। 60,000 जो है हमारे पास जो वेतन आया है, वो उसमें से उसका सिर्फ हमें बचा हुआ भाग ही तो निकालना है। बचा हुआ भाग यानी कि 1/6 भाग ट्रांसपोर्ट पर तभी तो खर्च होगा। देखिए कैसे मैं कह सकता हूँ, 60,000 था मेरे पास, 60,000 में से 1/4 भाग खर्च किया, बचा कितना, यहाँ पर देखिए 3/4 बचा, 3/4 भाग बचा। ठीक है दोस्तों, 3/4 भाग भोजन पर, शेष का 2/5 भाग किराए पर खर्च किया, बचा कितना, 3/5 बचा मेरे पास, 3/5 बचा दोस्तों। अब ये कह रहा है 3/5 ये बच गया सारा, 1/6 भाग ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, 60,000 में से 3/4 इंटू 3/5 ये सर बचा हुआ भाग है। 60,000 का जो बचा हुआ भाग है, खर्च करने के बाद ये बचा हुआ भाग है। अब इस बचे हुए भाग में से हमें 1/6 भाग ट्रांसपोर्ट पर खर्च करना है, तो इसका सारे का 1/6 निकाल दो तो ट्रांसपोर्ट पर खर्च आ जाएगा। मैंने आपको पहले बताया सवाल को करने के 2 तरीके हैं। या तो आप 60,000 का पहले 1/4 निकालिए, 1/4 15,000 आ जाएगा, 15,000 को घटा दीजिए, 45,000 बचेगा, 45,000 का 2/5 निकालिए, जो भी आए उसको इसमें से घटा दिए, फिर उसका 1/6 निकालिए। या फिर जो बच रहा हुआ है उसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख कर और 1/6 इसका भाग निकल जाएगा यहाँ से ट्रांसपोर्ट का। होगा कैसे, देखिए अब काट लीजिए। अब क्या आ जाएगा, देखिए ये 3 से कट जाएगा, आपका 3 दूनी 6 कट गया 3 से। अब क्या बचा मेरे पास बचा 5 चौका 20 और 20 दूनी 40। यहाँ क्या बचेगा, नीचे 40। अब ये बच गया ऊपर 60,000 गुणा ये 3 बचा सिर्फ ऊपर 3 और नीचे 5 चौका 20 दूनी 40, 40 बचा। 40 से क्या मैं इसको काट दूँ, देखिए 1 0 से 1 0 कट गई मेरे पास। अब 4 से मैं इसको काट दूँ 60 को तो 15 बार चला जाएगा, तो मेरे पास बचा ऊपर 1500 गुणा 3, तो 15 से 3 45। तो 4500 रुपया जो आ गया मेरा, इसका ये खर्च आ गया आपका ट्रांसपोर्ट पर। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप दोनों तरीके में से कोई से भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर और आसान इससे रहेगा कि उसको निकालते रहें। ठीक है दोस्तों, समझने के लिए दोबारा से एक बार वीडियो को देखें पॉज करके, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं इसके लिए हम समझने के लिए। सवाल में कह रहा है एक ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों में 1/3 महिलाएं हैं। आधी महिलाएं विवाहित हैं। विवाहित में से 1/3 के बच्चे हैं। यदि पुरुषों में 3/4 भाग विवाहित हो और विवाहित में भी 2/3 के बच्चे हों, तो कितने भाग कर्मचारियों के कोई बच्चे नहीं हैं। इस सवाल को करने के लिए आपको बहुत ही छोटी ट्रिक बताऊंगा मैं, और वैसे तो लॉन्ग ट्रिक से भी लंबे उससे भी हो जाएगा ये, लेकिन हम इस शॉर्ट ट्रिक में करेंगे इसको बहुत ही। तो ऐसे सवाल को देखकर दोस्तों डरना नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं महिलाएं, और यहाँ पर हमारा पुरुष। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि जितने कर्मचारी उसमें से 1/3 महिलाएं हैं। मान लीजिए मेरे पास टोटल महिलाएं प्लस पुरुष कर्मचारी की संख्या कितनी है, 1 कर्मचारी है मेरे पास, या 1 की जगह x मान लो, तो महिलाएं कितनी होगी, x का 1/3। ठीक है दोस्तों, 1 मानूंगा मैं तो 1/3, तो महिलाएं कर्मचारी महिलाएं 1/3 महिलाएं हैं इसमें। जब 1/3 महिलाएं तो पुरुष कितने बचे भाई, 1 में से 1, यहाँ देखिए 1 में से 1/3 जाएगा, 3 एकम 3 में से 1 बच गया 2/3, तो पुरुष कितने हो गए 2/3। यहाँ पर पुरुष आ गए हमारे 2/3। अभी तक सिर्फ इतना ही कहा है हमसे दोस्तों। अब ये कह रहा है कि
एक तिहाई महिलाएं हैं टोटल, एक तिहाई महिलाओं में से आधी महिलाएं विवाहित है, यानी कि एक तिहाई में से आधी महिलाएं विवाहित है, ये विवाहित होगी महिलाएं इनमें से। ठीक है दोस्तों, हमें सिर्फ विवाहित लेना है, अविवाहित से हमें कोई मतलब ही नहीं है अभी, हमें सिर्फ विवाहित लेना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये, सिर्फ विवाहित लो, अविवाहित से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब ये कह रहा है विवाहित में भी 1/3 के ही सिर्फ बच्चे हैं, ये टोटल विवाहित होगी। अब इसमें भी 1/3 के बच्चे हैं, तो इतने इन सब के बच्चे हो गए, मतलब कि 1/3 के बच्चे हो गए। तो ये टोटल वैल्यू आ गई निकल के यहाँ से हमारी कि कितने महिलाओं के बच्चे हैं, विवाहित में से अविवाहित में से। तो देखिए ये आ गया यहाँ। अब यहाँ देखिए पुरुष कितने थे, 2/3। ये कह रहा है कि पुरुषों के 3/4 भाग विवाहित है, यानी कि टोटल पुरुष ये हैं तो हमारा 3/4 भाग इसका विवाहित है, विवाहित निकल के आ गया। और जो विवाहित हैं उनमें से भी 2/3 के बच्चे हैं, तो ये पुरुषों के बच्चे आगे निकल के और ये स्त्रियों के बच्चे आगे निकल के। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछ रहा है तो कितने भाग कर्मचारी में कोई भी बच्चा नहीं है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 1/18, यानी कि जो महिलाएं कर्मचारी हैं उनमें सिर्फ 1/18 के बच्चे हैं, ये निकल के आ गए यहाँ से 1/18 के बच्चे हैं। पुरुष कर्मचारी जो भी हैं हमारे पास, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, हमारा क्या आ गया 1/3। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 1/3। जो पुरुष कर्मचारी हैं हमारे पास उनमें से 1/3 के बच्चे हैं, जितने भी पुरुष हैं हमारे पास। तो टोटल बच्चे कितने हो गए कर्मचारियों के, हम इन दोनों को जोड़ लें। देखिए 1/18 प्लस 1/3 को जोड़ लूँ मैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, 18 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, 1 का 1 और 3 6 18, यानी कि 6 इसमें ऊपर जुड़ जाएगा, 6 और 1 7/18। टोटल कर्मचारी जितने हैं हमारे पास, टोटल कर्मचारी थे, एक माना था या एक्स, कुछ भी मान लो, यहाँ मान लीजिए मैंने एक ही मान लिया, तो एक कर्मचारी जो था उसमें टोटल कर्मचारियों में से 7/18 भाग के स्त्री और पुरुष मिलाकर, दोनों स्त्री व पुरुष मिलाकर दोनों के बच्चे हैं। पूछ ये रहा है कितने भाग कर्मचारी कोई बच्चे नहीं हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से एक में से टोटल में से 7/18 को घटा दूँ, 18 कम 18, तो आके आ जाएगा 18 माइनस 7/18, यानी कि 11/18। 11/18 भाग आ जाएगा, इसके कोई बच्चे नहीं हैं, कोई बच्चे नहीं है, ये आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ हमको विवाहित से ही मतलब था, इसलिए विवाहित का ही भाग लिया हमने, यहाँ भी विवाहित का ही भाग लिया। महिलाओं में इतने के बच्चे हैं, पुरुष में इतने के बच्चे हैं, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल इतने के बच्चे हो गए भाग के। टोटल हमारा 1 था, 1 में 7/18 घटा दिया तो 11/18 भाग के कोई बच्चे नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से सवाल, इससे कठिन सवाल शायद ही कोई आते होंगे उसमें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे सवालों के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।